चलो। नमस्कार, मार्केट का पंचनामा में आपका स्वागत है। और आज देख ही सकते हैं मैं और नीरज हैं आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र था। गुरुवार के दिन ही हफ्ता खत्म हो रहा है और आज कमजोरी वाला सेशन था। खुले तो रिकॉर्ड उच्चतम स्तर छूते हुए नजर आया, लेकिन वहां से निफ्टी 100 पॉइंट, सेंसेक्स 350 पॉइंट गिरता हुआ नजर आया। और कई सारे रीजन हो सकते हैं उसके पीछे। एक तो ग्लोबली थोड़ी सी वीकनेस थी। हमारे लिए दिक्कत वाली बात की एक लंबा वीकेंड, तो ज्यादा लोग एग्रेसिव ना होना चाहते हो शायद। इस लंबे वीकेंड के बीच में RIL और HDFC बैंक जैसे दिग्गजों के रिजल्ट्स आने हैं जिसपे हमें मंडे को रिएक्ट करना है। तो ये सब रीजंस हैं और ऊपर से एक्सपायरी का दिन था, तो ये सब रीजन थे जिसके चलते शायद वो अंडर परफॉर्मेंस, शायद वो ऊपरी स्तरों पर दबाव, थोड़ा सा मुनाफा वसूली का प्रेशर भारतीय बाजारों में हावी होता हुआ नजर आया। नहीं, इस लंबे वीकेंड का फायदा आपने उठाना शुरू किया। चलो, कल आपने कलंक फिल्म देखी। हाँ, ये आपने भी देखी। आपने आधी देख के क्यों उड़ गए? कुछ काम वाम था क्या? मैंने अपनी जिंदगी में इतनी बोरिंग फिल्म नहीं देखी कि मैं इंटरवल में उठ के चला आया। अब मैंने भी कल फर्स्ट डे शो निपटा दी और लेट नाइट शो था और फिर रियलाइज कि अब आ गया हूँ तो सो ही जाता हूँ। स्प्राइट के विज्ञापन याद आ गया क्या? सोते हैं पर मैंने रियलाइज किया इतना अच्छे स्टार कास्ट, एक एक बड़ा बड़ा एक्टर, कुमार खेमू भी तो मुझे तो पता भी नहीं था, और सबके सब होने के बावजूद इतना, एक तो आर्टिफिशियल सेट्स, सब दिख रहा था फेक, और वो मजा भी नहीं आया। आधे घंटे मुझे चित्रहार लग रहा था वो। हाँ, सबका इंट्रोडक्शन गाने से ही हो रहा था। हर आदमी गाने से इंट्रोड्यूस हो रहा था। इतना बकवास, ना बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा, ना एक्टिंग अच्छी, ना लिरिक्स अच्छी, मतलब पैथेटिक है। पैथेटिक मूवी है। हाँ, मत ही देखें। 200 रुपए बचाइए। अरे कहाँ 200? कुछ और देख लीजिए। अरे बहुत ज्यादा लग गए। 800 रुपए वाले में। पर हम लोग वीकेंड का सेशन, इसलिए हम लोग बाजार तो बात होती रहेगी। आपको वॉर्न कर दे पहले से, आपके पैसे बचाना हमारा मकसद है। मनी सेव इज मनी इन्वेस्टेड। Yes. 200 रुपए आपको जो बचे हैं ना, उसमें अभी आपको एक अच्छा शेयर बनाएंगे आशीष, 2 अशोक लेलैंड खरीद लेना, तो वो ज्यादा बेटर रिटर्न देंगे। तो बाजार की बात करें, जो सा अभी आशीष होता है, एकदम परफेक्ट पिक्चर है ये। लेकिन मुझे लगता है कि साइलेंट बाइंग चल रही है, जैसे साइलेंट वोटिंग होती है इस टाइप की। आप देखिए, सीमेंट में आज को अच्छी खरीदारी हुई, बड़े वाले शेयरों में, ऑटो शेयरों में खरीदारी हो रही है, रिलायंस में लोग रिजल्ट से पहले इतनी बड़ी 3-3.5% की तेजी। तो लोगों को ये ऐसा लगता है, जो बड़े समझदार बड़े इन्वेस्टर हैं, कि वो हल्के हल्के नीचे अच्छे शेयर खरीद रहे हैं। ब्रॉडर पिक्चर आप खरीदारी वाले, बिकवाली वाले शेयर देखेंगे, आपको लगेगा डबल, यार ब्रॉडर मार्केट में खरीदारी नहीं है, सिलेक्टिव बाइंग है, सेक्टर चर्निंग है। इसको पकड़िए आप, और इसके लिए आपको आवाज़ देखना पड़ेगा कि कहाँ लोग अच्छी सेलेक्टिव बाइंग कर रहे हैं। तो आज मार्केट की तस्वीर ऐसी थी कि बहुत अच्छे शेयरों में खरीदारी हुई, कुछ चर्निंग हुई, कुछ छोड़ा, और चूंकि लंबा वीकेंड है, थोड़ा सा नहीं, ठीक है। और FI के पैसे आ भी रहे, 1000 करोड़ रुपए की बाइंग थी इससे पहले ट्रेडिंग सेशन में, तो लिक्विडिटी तो अभी भी है। अब लिक्विडिटी जगह ढूंढ रही है। आज लग रहा था वीकर हैंड्स मूव आउट हुए, ना कि इंस्टीट्यूशन की तरफ से सेलिंग आती हुई। अच्छा, ये तो जरूर है कि आज एक बार गंदा बन गया, रेड बार, और खासतौर पे बैंक निफ्टी पे वो प्रेशर तो माउंट होता हुआ नजर आया। लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल जो ऑन द वे अप फंस रहे थे हम, 720 730 के लेवल्स, उनके ऊपर जाके बंद हुए हैं हम लोग, ऐसा नहीं है। तो ऑन द वे डाउन वही मेरे लिए सपोर्ट जोन बनता है, तो हम उसके ऊपर हैं। और एक बात और ध्यान रखें, आज वीकनेस जरूर थी, हो सकता है एक्सपायरी रिलेटेड वीकनेस हो सकता है वो वीकेंड रिलेटेड वीकनेस हो। तो अगर अनवाइंडिंग का प्रेशर शुरू हो चुका है, तो उसके लिए मुझे एक और सेशन और रुकना पड़ेगा मंडे को, ये फिगर आउट करने के लिए कि ये प्रेशर और गिराता हुआ नजर आएगा। इस समय तो लग रहा है घबराने की बात नहीं है, एक दिन की अनवाइंडिंग थी, और होपफुली ये लिक्विडिटी जो सॉलिड आ रही है, फिर से मोमेंटम रिज्यूम होता हुआ नजर आएगा अगले हफ्ते। और जैसे नीरज मेंशन कर रहे हैं, हो सकता है बैंक्स में दबाव हो, लेकिन पैसा, लिक्विडिटी आ रही है, वो अपनी जगह ढूंढ रही है, तो आ रही है। हमने देखा सरकार जो ये सीमेंट स्पेस, ऑटोज, इनमें अच्छा आउट परफॉर्मेंस है, तो आपको पॉकेट ढूंढनी है। और मुझे लगता है बाजार में अभी भी घबराने वाली बात नहीं है। शायद एक थोड़ा सा लंबा वीकेंड है, लोग छुट्टी पे। आज मैंने वॉल्यूम नहीं देखा, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ग्रेट वॉल्यूम रहा होगा, क्योंकि छुट्टी कल भी थी, तो कुछ लोग तो मंगल की शाम को ही निकल गए। ये बात सही। कल फिर से लंबा 3 दिन का वीकेंड है, तो थोड़ा सबड्यूड था, क्योंकि चाइना डेटा देखने में मुझे नहीं लग रहा था कि कोई दिक्कत ग्लोबली भी कहीं। तो वीकर हैंड मोर। अच्छा, एक बात समझे, RIL और HDFC बैंक 2 रिजल्ट्स पे रिएक्शन, 17% निफ्टी का वेटेज सिर्फ 2 कंपनीज का है। तो थोड़ा सा तो यार बनता था कि बहुत एग्रेसिव बेट ना करूं। अब मंडे से जा रहे हैं, तो थोड़ा हल्के को जाना बनता। और अभी शाम को थोड़ी देर 5 बजे करीब रिलायंस के नतीजे शनिवार को HDFC के, उसके बाद मंडे को बढ़िया रिएक्शन होगा। मुझे लगता है हालात यस जेट, अरे ये अच्छा नहीं, ये बनता भी था, क्योंकि आपके सामने एक बहुत
एग्जाम्पल बड़ा था किंगफिशर का। हाँ। हमने किंगफिशर पे भी दुनिया भर की रिपोर्ट्स पढ़ी कि ये खरीद रहा वो खरीद रहा, इवेंचुअली देखिए क्या हुआ स्टॉक का। तो जेट के लिए भी आप सिर्फ इस रिपोर्टाज के लिए ये इच्छुक है, उससे नहीं हो सकता था। रेड सिग्नल वहीं से आ गया था जब 1500 करोड़ रुपए प्रॉमिस करने के बाद बैंक नहीं दे रहे थे। और अब हम तो 20 लेते थे, तो रोज 5-5 विमान उनके ग्राउंडेड होते, मुझे लगता था ऐसे सीधे करके 1 अप्रैल तक जीरो हो जाएगा। हो गया तो हो ही गया, तो 10 दिन और लगा लीजिए आप, तो 12-15 अप्रैल तक जीरो हो गया। अब मुझे ये देखिए, हो सकता मैं एकदम गलत ग्रॉसली रॉन्ग हो जाऊँ, लेकिन मुझे कोई ये समझाए कि किसी एयरलाइंस कंपनी की एसेट क्या है। सब क्या तो है, सब पेपर पे भाई, लीज एंड बायबैक वाला गेम चलता है। और ह्यूमन रिसोर्स जो आपका है वो कोई एसेट नहीं है। पायलट तो इधर आज उधर, कल जिधर नौकरी मिलेगी। तो इसलिए बंद होने के बाद कोई जाके कहेगा कि हाँ मैं अभी भी खरीदना चाहता हूँ, इस पर मुझे सीरियस डाउट है। और बैंकों ने जो माला पहन लिया है, अब उस माला को उतार के किसको पहनाएंगे, मैं इसको देखना चाहता हूँ। अब फंसा है मामला, बुरी तरीके से फंसा है। एतिहाद का एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट था जो मैंने रिपोर्ट में पढ़ा सूत्रों वाले से, कि मैं जेट में पैसे क्यों लगा रहा हूँ। मालिक सब उसके बैंक बन बैठे हैं, गोयल साहब छोड़ने को नहीं तैयार थे, बड़ी मुश्किल से छोड़ा, तो मैं पैसे वहाँ केवल एयरलाइन चलाने के लिए लगा रहा हूँ क्या, मेरा क्या इंटरेस्ट है उसमें। नहीं, और अच्छा बैंक्स क्यों दे पैसा, एसबीआई ने तो कह दिया था, मुझे लगता है वो प्रेशर में या जो भी उत्साह में कि मुझे बहुत अच्छी एयरलाइन लगती है तो मैं तो चाहूँगा। अच्छा, बैंक्स पैसा क्यों देता है? बैंक्स पैसा देता है फ्यूचर अर्निंग्स को डिस्काउंट करके। भाई हम और आपको देता है कि आपकी तनख्वाह देखता है इतनी है, इतना आपके खर्चे हैं, इतनी आपकी पेइंग कैपेबिलिटी होगी, आपकी फ्यूचर अर्निंग डिस्काउंट करके आपको लोन दे देता है। तो जब फ्यूचर अर्निंग्स ही नहीं, विजिबिलिटी नहीं है, तो बैंक्स क्यों देगा जेट एयरवेज को पैसा? तो वो बैंक्स तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं है, पर अब दिक्कत ये कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में किसके नाम सामने आए। 10 मई तक का समय क्यों लगा रहे हैं आप? इसे फटाफट कल्मिनेट करने की कोशिश क्यों नहीं हो रही? जितने दिन लगेंगे उतनी दिक्कतें बढ़ती चली जाएंगी। मुझे लगता है 23 मई तक मामला फंसेगा, इलेक्शन के आउटकम तक। अब ये थोड़ा थोड़ा पॉलिटिकल वॉइसेस भी होने लगी हैं, तो अब ये मामला थोड़ा सा लटकेगा, फंसेगा। और ये जेट और उसके एम्प्लॉइज के लिए तो बुरा बहुत है ही है, हम और आपके लिए बहुत बुरा है। एज कस्टमर, एज पैसेंजर्स, ये बहुत पेनफुल होने वाला सबकी पॉकेट में। कैंसिल होगी। और मैंने सुना कि मुंबई में जो लोग रहते हैं वो सांता क्रूज वाले से T2 जा रहे हैं, T2 सीधे उधर फ्लाइट भी इधर हो रही है खूब। चांदी किसकी हो रही है? स्पाइस जेट वालों की, क्योंकि वो अभी आज ही अनाउंसमेंट आएगा, मैं 10 फ्लाइट और शुरू कर रहा हूँ। हाँ, दोनों ने एक्चुअली रेट बढ़ भी गए हैं। अच्छा, इसी पे सवाल आ गया। सुरेश कुमार साहब टॉप फैन है एसबीआई। सुरेश जी थैंक यू टॉप फैन होने के लिए। एसबीआई में जेट का क्या फर्क पड़ेगा, किस लेवल पे एसबीआई बाई करें? तो अभी तो बाइंग से बचे हैं, क्योंकि आज सरकारी बैंक्स और बैंकिंग एज अ स्पेस में दबाव इसलिए था कि मूड बिगड़ता हुआ नजर आया, क्योंकि इस तरह के इश्यूज जब सामने आते हैं, $1.5 बिलियन फंसने की कगार पे खड़ा होता है, तो एसबीआई देखिए आप आज दिन के दौरान किस तरह का प्रेशर माउंट हुआ है। एसबीआई पसंद बहुत है मुझे, रेजोल्यूशंस बहुत सारे सामने आ रहे हैं, एनसीएलटी के जरिए आपने देखा होगा, आईबीसी प्रोसीडिंग्स के जरिए पैसा आना शुरू हुआ है। अभी मूड बिगड़ गया, एक बार फाइनली लग रहा था 320-330 के ऊपर जाने के लिए एसबीआई तैयारी कर रहा है, फिर गड़बड़ा गया मूड। तो वो अभी भी रेंज बाउंड है, नीचे के लेवल्स में खरीदें और 320 के आसपास एग्जिट करने की कोशिश करें। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मीनिंगफुल रिकवरी आनी चाहिए, पर अभी उसके लिए वो सेटअप रेडी है नहीं। तो आप ट्रेडिंग रेंज है, जो ट्रेडिंग रेंज को इस प्ले करें। एक सवाल आपके सेक्टर का है, इन्फोसिस एट 720। हाँ, अभी विश्व का रिजल्ट भी आया था, आपने सागर शाह साहब क्या करें? सागर साहब क्या करें? नहीं सागर जी, कन्विक्शन तो हम सबका टीसीएस पे है, क्योंकि गजब वो कंपनी इन्फोसिस की ऑलमोस्ट दोगुनी है, 70% रेवेन्यू ज्यादा कमाती है, और 70% रेवेन्यू ज्यादा कमाने के बाद इन्फोसिस ज्यादा तगड़ा ग्रोथ दिखाती है। तो मतलब ह्यूज है कि 2.5% वो ग्रो करता है, 2% ये ग्रो कर पाते हैं, और उनसे 70% ज्यादा रेवेन्यू। तो टीसीएस तो बहुत सॉलिड है। अब टीसीएस लेकिन बहुत सही प्राइस्ड भी है, 20% का डिस्काउंट है इन्फोसिस आज भी। और इन्फोसिस को लेकर क्या है, लोग थोड़े से बुलिश इसीलिए हैं कि वो जो पारिक साहब आए, तमाम बदलाव हुए, अब वो बदलाव का शायद फल मिलना शुरू हो 20 ऑनवर्ड्स। आपको लगता है सर? मैं क्योंकि विप्रो से बहुत धोखे खा चुका हूँ इस मामले में कि आज तक लगते महीनों क्वार्टर निकल गए। तो मेरा कन्विक्शन तो आज भी टीसीएस पे है, और अगर वैल्यूएशन के लिहाज से करना है मुझे तो एचसीएल टेक्नोलॉजीज होगा। तो इस समय इन्फोसिस प्रेफर्ड बेट नहीं है, पसंद है, लेकिन टीसीएस प्रेफर्ड बेट और एचसीएल टेक्नोलॉजीज वैल्यूएशन के लिहाज से अट्रैक्टिव। अच्छा, एक अभी हाल की लिस्टिंग के बारे में पूछ रहे हैं, आरवीएनएल, रेल विकास निगम लिमिटेड, विवेक यादव जी। देखिए, मेरा ये मानना है कि ये लिस्टिंग जिस दिन हुई, साउंड प्रॉब्लम लिखा हुआ है, आपको साउंड ढंग से आ रही है मैडम? सर पता नहीं, मैं थोड़ा माइक के पास बोलो, आप साउंड प्रॉब्लम ऐसे बोलोगे? ठीक है सर, सॉरी, ठीक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हाँ। आरवीएनएल जो है ना, जिस दिन लिस्टिंग हुई दिन ठंडा था, उसके बाद से एक दिन अचानक से चला। देखिए, ये बहुत लंबी स्टोरी वाला स्टॉक है। अगर आप ट्रेडिंग के लिहाज से ले रहे हो तो बिल्कुल मत लेना। अगर आपको लगता है कि लेके बच्चों के लिए छोड़ देंगे
2-4-5 साल वेट करेंगे तब, क्योंकि रेलवे का जो पूरा कायाकल्प हो रहा है जो पीयूष गोयल जी के नेतृत्व में, वो बहुत लॉन्ग रन प्रोसेस, क्योंकि रेलवे बहुत मैसिव है, उसमें समय लगेगा, बहुत सारे काम होंगे उसमें। तो अगर आप वेट कर सकते हो तो लें, ट्रेडिंग का नजरिया बिल्कुल भूल जाइए आपके लिए इसको। सवाल आया, गौरव राठौर पूछ रहे हैं इलेक्शन को लेकर, आप कवरेज तगड़ी करते हैं ना, तो इलेक्शन को लेकर निफ्टी बैंक निफ्टी क्या व्यू लेके चल रहे हैं? खरीद कर रख लीजिए, और हम और आप 23 मई को देखेंगे क्या होगा। यहाँ तो से यहाँ पे आएंगे हम लोग, ऊपर जाएगा, निफ्टी भी जाएगा, बैंक निफ्टी भी जाएगा, इर्रिस्पेक्टिव सरकार किसकी बनती है। अभी और तेजी बची है, बिल्कुल तेजी तो बची अगले है। महीने और का आप- कॉन्ट्रैक्ट आप है ना? देखेंगे कि निफ्टी नए हाइज और बनाएगा, 12,000 13,500 तक जाएगा, सेंसेक्स 40,000 को पार करेगा। ये सब इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जो ग्राउंड पे काम हो रहा है ना, उसका फल आपको मिलेगा। तो उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता कि चुनाव के समय कौन जीता कौन, लेकिन हाँ पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग बीच बीच में होती है। लेकिन अगर आप इलेक्शन के मद्देनजर खरीद रहे हैं ना, तो थोड़ा सा दूर वाला जो पुट कॉल होता है ना, वो दूर वाले उनको लेके रखिए, आप फायदा जरूर होगा। अब उसमें लिक्विडिटी आप देख लीजिएगा, वो मैंने नहीं देखा है, तो जून वून के अगर आपको लेना नहीं है तो आप ले लिक्विडिटी है, सकते हैं। तो ले बल्कि वो आपका जो विक्स जो भाग रहा था बहुत ज्यादा, वो इस महीने का नहीं, वो अगले महीने की इलेक्शन वॉलेटिलिटी को प्राइस इन कर रहा था, अगले महीने की, ये ध्यान रखें। अच्छा, राहुल कुमार जी पूछ रहे हैं यस बैंक कितना तक रखूं, बेचना सही होगा क्या? प्लीज राहुल जी, आज तो दबाव में था 4%, ऐसे प्रेशर आएगा, घबरा रहे हैं तो मुनाफे में तो निकल जाए। पर मेरा मानना है क्योंकि लोग चढ़े हुए हैं, किसी भी दिन मूड बिगड़ेगा तो इन स्टॉक्स में अनवाइंडिंग का प्रेशर देखने को मिलेगा। पर यस बैंक को लेकर मैंने एक पॉइंट हाईलाइट करा था ऑन एयर, जब यस बैंक की बातचीत हुई थी लंबी डिटेल में जैकपॉट में, कि ये परसेप्शन का खेल ज्यादा हो गया है बजाय कि फंडामेंटल्स और वो एसेट क्वालिटी और तमाम इश्यूज, वो सब जस के तस हैं। वो आईएनएफएस का एक्सपोजर था जिसके चलते लास्ट क्वार्टर में आपने एसेट क्वालिटी थोड़ी डिटोरिएट होती हुई देखी थी। मुझे लगता नहीं इसमें कोई बहुत ज्यादा मीनिंगफुल दिक्कत थी, सिर्फ परसेप्शन का इशू ये हो गया था कि लोगों के जहन में दिक्कतें आ गई थी कि ये जो हुआ राणा कपूर साहब के साथ क्यों हुआ, क्या दिक्कत है। अब मुझे लगता है जब गिल साहब आए, रवनीत गिल साहब आए, तो धीरे धीरे हालात सुधरेंगे, परसेप्शन सुधारना मेरे ख्याल से उनका कोर फोकस होगा, तो ये स्टॉक यहां से अच्छा और प्रदर्शन दिखाएगा। ये बात भी ध्यान रख लेंगे, राणा कपूर साहब के अंदर में जो 35% CAGR की ग्रोथ 10 साल दिखाई है, वो शायद ये थोड़े कंजर्वेटिव बैंकर हैं, उस तरह की ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन अभी जो परसेप्शन सुधरेगा तो और रीरेट होना चाहिए स्टॉक। इसीलिए अगर ये नियर टर्म इश्यूज दिख रहे हैं आपको, निकलने का मन है निकले, अगर थोड़ा सीना है ना तो हिम्मत है तो थोड़ा रखें। जितने नए लोग आ रहे हैं ना, अब देखिए, आप अमिताभ चौधरी साहब आए एक्सिस सीना नहीं, कलेजा सॉरी, हाँ। एक्सिस बैंक में चौधरी साहब आए और उन्होंने एकदम सफाई करना शुरू कर दिया, बड़ी बड़ी डील लिखी, LIC मैक्स लाइफ से बात कर रहे हैं, और एक्सिस बैंक ने अपने काफ़ी सीनियर लोगों को निकाला है। अरे बाप रे, क्यों? पर वो चर्निंग है, सिस्टम ठीक करना हो है, सकता है पुराने वालों के सिक्योरिटीज को इधर से उधर करना है, जो अपना आता है वो अपने कोटेरी लेके आता है। एग्जैक्टली। तो ये जो नया मैनेजमेंट आता है ना, उसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें आप देखने को मिलती है। लेकिन मेरा दिमाग बार बार जा रहा है टाटा मोटर्स में, गौरव बंसल साहब पूछ रहे हैं 215 रुपए पे 500 गौरव शेयर जी, ले रखे हैं, फायदे में बैठे हैं। 230-35 का भाव है, 15 रुपये तो आपको वैसे मिल चुके हैं। और मुझे लगता है कि इस पे हम लोगों के चैनल पे बहुत बार, दिन में 2-4 बार चर्चा होती है, वो जब से वो खबर आई थी उसके बाद। तो अगर आप, मेरे ख्याल में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आप लेके बैठ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये स्टॉक अभी और चलेगा। अरे TCS के इतने सवाल लोग पूछ रहे हैं भैया। तो हमने इन्फोसिस TCS की बात कर ली, यस बैंक बड़े सवाल आ रहे हैं, यस बैंक में डिटेल में बातचीत हो गई, तो आप सबके लिए वो आंसर जेनरिक मान लीजिए सर। अच्छा, पॉलीकैब पे, पॉलीकैब में आपने इंटरव्यू किया है, सुनील राठी साहब पूछ रहे हैं व्यू प्लीज। आपने इंडस्ट्री बहुत अच्छे से समझी। मैंने ये भी सवाल सुना था, आप पूछ रहे थे कि वायर और केबल में क्या फर्क है, मतलब बहुत गहराई से समझ लिया आपने। अब बताइए क्या करें सर। नहीं, हमारे कैमरामैन परेशान हो रहे हैं बैठे बैठे, वो कह रहे हैं ये बंद करो पता नहीं क्यों, इन्हें इंटरेस्ट नहीं आता हम लोग जब बोलते हैं तो। अच्छा, पॉलीकैब कंपनी बहुत अच्छी, मुझे इंडस्ट्री बहुत अच्छी लगी। ये कंपनी इंडस्ट्री अच्छे CAGR से ग्रो कर रही है, अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और बहुत ट्रिमेंडस शिफ्ट हो रहा है ऐसी इंडस्ट्री में, तो सबका फायदा मिलना है। और ये लीडर है वायर और केबल्स में, सबसे बड़ी कंपनी है इस देश की, 22% के आसपास अगर मैं सही हूं तो मार्केट शेयर है। और इस कंपनी का जो FMEG धंधा है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स का धंधा, अभी तो सिर्फ 800-900 करोड़ रुपए का है, क्योंकि अभी शुरू हुआ है, पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी क्योंकि छोटे बेस पे है। मुझे लगता है ये स्टॉक, क्योंकि 20-21% चला था लिस्टिंग के दिन, इसलिए थोड़ा आज ठंडा पड़ा है, लेकिन ये वो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो होल्डिंग वाला है। अगर आपको IPO का माल मिला हुआ है तो आपके लिए तो बड़ा कंफर्ट हो चुका है सर, 20% ऊपर चल रहा है, इसे पोर्टफोलियो में रखें, अभी तो मेरे को लगता है तगड़े रिटर्न्स देगा। ऐसी लाइक कोई सवाल नहीं है, फिर भी बता देता हूँ, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर आज कमजोर था, मैंने स्क्रीन पे लगा रखा है, जैसे से गिरना शुरू होना इसको भी रख ले। मेट्रोपोलिस है, वैल्यूएशन महंगे, सब कुछ ठीक है, पर क्या है, हेल्थ केयर स्पेस में मेरा मानना है कि आपके पास बहुत ज़्यादा मौके नहीं है।
आप फार्मा कंपनीज में लगा नहीं सकते क्योंकि सब दिक्कतों में आती कभी भी। Correct. ये जो स्पेस है ना डायग्नोस्टिक्स की या फिर अपोलो हॉस्पिटल, ये दो एक कंपनीज ही हैं जिनको आप सारे इंस्टीट्यूशन में अज्यूम कर रहा हूँ रखना चाहेंगे हेल्थ केयर में एक्सपोजर लेने के लिए। ये उसका प्रीमियम हमेशा कमाएगा, इसे कहीं भी कमजोरी आए दबा ले। डॉक्टर लाल भी ले लेंगे। डॉक्टर हाँ नहीं, दोनों कंपनियां अच्छी हैं, पर मेट्रोपोलिस की हाईलाइट ये है डॉक्टर लाल 600 रुपए पर पेशेंट कमाता है, हाँ। ये 850 रुपए कमाती हैं क्योंकि ओनर। इसीलिए राधाकिशन दमानी जी ने नहीं, और समझिए डॉक्टर लाल के पास नंबर ऑफ पेशेंट ज्यादा है, इसके पास कम है, लेकिन नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ाना बहुत आसान काम है। ये लोग धीरे धीरे करके अपनी फ्रेंचाइजी वो हब एंड स्पोक मॉडल के थ्रू फैल रहे हैं, तो वो आसानी से हो जाएगा। तो बहुत तगड़ा प्रीमियम कमांड करनी चाहिए इसको डॉक्टर लाल से, अगर ये कंपनी वाकई और चूंकि मैनेजमेंट भी वेस्टर्न डायनेमिक है ज्यादा है, और वेस्टर्न इंडिया में हेल्थ की अवेयरनेस बहुत ज्यादा है, इसलिए इस पे ज्यादा लोग बेट करें, इसीलिए राधाकिशन दमानी जी ने 6-7 लाख शेयर। और मैं तो पढ़ रहा था शायद, हालांकि पता नहीं चलता है, लेकिन राधाकिशन दमानी शायद एंकर इन्वेस्टर में भी है इसके, और उन्होंने बाद में और खरीदारी करी है, तो दिखाता है किस तरह कन्विक्शन है। तो लॉन्ग टर्म तो मेट्रोपोलिस भी अच्छा है, हम कहां से कहां पहुंच गए, पॉलीकैप के साथ मेट्रोपोलिस भी अच्छा है। इस नोट पे पीछे से सब लोग इशारा कर रहे हैं बस करो, तो इस नोट पे खत्म करते हैं। अब आप लोग वीकेंड एंजॉय करें, मूवी तो आपके पास ऑप्शन रहा नहीं है, तो कुछ और करें, है ना। अरे पुरानी कोई देख ले भाई, पुरानी देख ले आप। स्टार गोल्ड सेलेक्ट पे बड़ी अच्छी मूवी आती है, वही देख सकते। और वो लक्स की आप लोगों सेंटेड बनियान जरूर खरीद के देखें, 4 महीने चलती है ऐसा आपने बताया। 90 रुपए की 4 महीने चलेगी, क्या दिक्कत? 4 महीने तक चलेगी, मतलब 4 महीने तक खुशबू आएगी, चलेगी, उसके बाद भी पता नहीं क्या शायद बदबू आने लगे तो बात अलग है। चलिए इस नोट पे आज के लिए इतना। लक्स का शेयर भी तो चल रहा है क्या पता नहीं, इस बनियान ना में चल उस पेज सकता में। है। वैसे मैं पेज इंडस्ट्रीज को बहुत क्लोजली ट्रैक करता हूँ, बाकी तो मुझे लगता है पेज के सामने लक्स आ गया सेंटेड लेकर के, तो लक्स पे भी ध्यान रखिए, अगली बार बताऊंगा कि लक्स का शेयर लेना कि नहीं। चलिए हालांकि वो मैंने देख रखा है जो साल भर की रेंज है उसके मिड पॉइंट के आसपास जैसा मैं ट्रेड कर रहा है लक्स का शेयर, ठीक है। इस नोट पर अब मंडे को मुलाकात होगी, और मंडे को जब मुलाकात होगी तो बहुत एक्शन पैक्ड वक्त होगा। 8 निफ्टी की कंपनीज, 2 निफ्टी कंपनीज के रिजल्ट्स पे रिएक्शन, तीसरे वो क्या है फेज के पोलिंग होनी है, एकदम मजेदार, और बड़े दिनों बाद पूरे 5 दिन होंगे ट्रेड के। वाह, हाँ ये भी एक एलिमेंट हो गया ना आजकल तो। छुट्टी और उसके अगले हफ्ते हम मुंबई में वोट करेंगे 28 के बाद अली, हाँ फॉलोइंग वीकेंड अगले हफ्ते, ठीक बात। चलिए तो एक्शन पैक्ड होगा, अब अगले हफ्ते अब सोमवार को आपसे मुलाकात होगी, सी यू। चलिए बाय बाय।